अमित शाह पर, उनकी पूरी टीम पर कि 31 दिसंबर से पहले कोई भी हायर ग्रेड की पोस्ट खाली नहीं रहने दी जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाए। जो लोग 31 दिसंबर तक प्रमोशन ले लेंगे उनका फिक्सेशन हायर ग्रेड में, तो कोई भी पोस्ट खाली रहने न पाए, ढूंढिए कहीं भी हो, उसको भरवाइए। इन प्रकार जैसे भरी जाए, शराफत से भरी जाए तो भी ठीक है, और अगर शराफत से नहीं भरी जाए तो थोड़ा सा शराफत का चोला उतार करके भी भरवाने का काम करो तो ठीक रहेगा। क्योंकि जिनको भरना है उनको फिक्र नहीं है, हमको भरवाना है इसलिए हमको फिक्र है। अभी कार्डर स्ट्रक्चरिंग का मामला है, अभी मीटिंग बुला ली है उन्होंने। हमारी बड़ी जबरदस्त डिमांड है पे कमीशन के सामने, अपने कार्डर स्ट्रक्चरिंग के सामने। हमने कहा है कि अब की बार हमारे जो ट्रैकमैन साथी हैं उनको आपने 4 ग्रेड स्ट्रक्चर दिया है, हमारे कहने पर आपको आने वाले समय में इन्हीं ट्रैकमैन साथियों को 4200 का भी ग्रेड पे देना होगा। इसी कार्डर स्ट्रक्चरिंग में हमारी डिमांड है। हमारी मांग ये भी है कि पॉइंटमैन साथियों को 4 ग्रेड स्ट्रक्चर देते हुए उनको भी 4200 देना पड़ेगा। तमाम टेक्नीशियंस हैं या जो 4200 में ऑलरेडी है, उनके लिए हमने डिमांड किया है कि उनको टर्मिनल ग्रेड नहीं होना चाहिए, उनको इस कार्डर स्ट्रक्चरिंग में 4600 का ग्रेड पे मिलना चाहिए। क्योंकि वो 4200 में पड़े रहे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर सुपरवाइजर्स 4800 और 5400 में जा सकते हैं तो टेक्नीशियन 4600 में क्यों नहीं जाएगा? टेक्नीशियन 4600 में क्यों नहीं जाएगा? तो इसलिए हमारी मांग जेन्युइन है और मुझे आशा है कि रेल मंत्रालय इस पर ध्यान देकर के मानने का काम करे। हमारे रनिंग स्टाफ के लोग हैं, लोको पायलट हैं, ट्रेन मैनेजर हैं, पैसेंजर ट्रेन चलावे तो 4200, अगर वंदे भारत चलाएं तो 4200, राजधानी शताब्दी चलाएं तो 4200। ये 4200 का मामला कब तक चले? ये नहीं चले। उनको 4600 का ग्रेड पे देना ही होगा इस कैडर स्ट्रक्चरिंग में। ये हमने मांग रखने का काम किया। हमारी मांग है कि तमाम जो हमारे कैडर है भारतीय रेल पर, उनको सबको कुछ न कुछ बेनिफिट कैडर स्ट्रक्चरिंग के माध्यम से मिलना चाहिए। अगर वो मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमें आने वाले पे कमीशन में मिलेगा। हालांकि हमने वहां पर ये करवा रखा है कि इसको नवंबर 23 से लागू किया जाए, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए हमको इससे लाभ चाहिए। जो आदेश हमने करवा रखे हैं उनके इंप्लीमेंटेशन जिम्मेदारी आप लोगों की। कैरियर प्रोग्रेशन के लिए जीडीसी होनी चाहिए, एलडीसी बराबर होना चाहिए, एलडीसी ओपन होना चाहिए, ये सब तो हम लोग रख रहे हैं, लेकिन जो जीडीसी एलडीसी के आदेश हैं वो भी तो लागू होने चाहिए। जहां जाओ पूछो भाई तुम्हारा जीडीसी हो गया? नहीं भैया नहीं हुआ। कई जगह लोग कहते हुआ था लेकिन इम्तिहान कैंसिल हो गया। कई जगह डेट फिक्स हुई थी लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? पर्चा आउट हो गया। इसमें हमारे एम्प्लॉय का क्या दोष है? रात दिन मेहनत कर रहा है, 24/7 गाड़ियां चला रहा है। आज जीएम साहब आए थे, इतने कसीदे पढ़ करके गए, हमने ये किया, हमने वो किया। 800 गाड़ियां चलती थी, वहां हमने 2000 गाड़ियां चला दी। किसने चलाई वो गाड़ियां? किसने चलाई? आप लोगों ने चलाई। ठीक है, अच्छी बात है, नाम रोशन हो रहा है ईस्टर्न रेलवे का। उनमें महाप्रबंधक से लेकर के हमारा आखिरी छोर पर खड़ा हुआ कर्मचारी भी शामिल है, लेकिन जो उसको मिलना चाहिए
वो उसे क्यों नहीं मिलता, समय से क्यों नहीं मिलता? 400-500 लोग हर वर्ष अपनी जान दे करके, शहादत दे करके भारतीय रेल चला रहा है, लेकिन जब कोई देने की बात आती है तो उनकी मिलानी जो है वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में बैठने वाले कुछ लोगों से कर दी जाती है, जो अगर एसी नहीं चले तो उनको पसीना आने लगता है। चालों में बिना हीटर के नहीं रह सकते हैं। जब हमारा साथी माइनस टेम्परेचर पर गाड़ियां चलाता है, उस समय वो लोग रजाई से पैर बाहर नहीं निकाल सकते। आज भारतीय रेल अगर चलती है तो लोग देश के त्योहार मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद और बकरीद मनाते हैं। अगर भारतीय रेल नहीं चले तो लोग छठ नहीं मना पाएंगे, लोग त्योहार नहीं मना पाएंगे, अपने बीबी बच्चों को नहीं देखते, लेकिन लोग गंतव्य पे पहुंच जाए इसलिए गाड़ियां चलाने का काम करते हैं।